बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम यूनिट नंबर 3 डेरिवेटिव की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव क्या होता है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको दिया था। उम्मीद है आपने लेक्चर्स को गौर से सुना होगा और समझा होगा। हमने लेक्चर्स के आखिर में एक फॉर्मूला आपको बताया था रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज, वो फॉर्मूला ये था, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो फॉर्मूला ये था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये इक्वल था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये था। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर आज हम लोग यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे और 3.1 के सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले के जरिए होंगे। तो बुक ओपन कर लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर सकें। 3.1 ओपन कीजिएगा। 3.1 यूनिट नंबर 3.1। अब देखिएगा 3.1 में 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे फंक्शंस गिवन है। व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, एक्स की वैल्यू वेरी कर रहा है, वो गिवन है पार्ट 1। इसमें कह रहा है कि y जो है इक्वल है एफ एक्स के और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के। a जो है वो 2 है और b जो है वो 2.3 है। ठीक है, तो अच्छी तरह समझिएगा। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि y और एफ एक्स ये दोनों बराबर होते हैं। एफ एक्स का दूसरा नाम y है। ये लिख के दें या नहीं लिख के दें, आप एफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं, y की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये a टू b, ये वेरिएबल की वैल्यू है, x की वैल्यू है। ये जो दो वैल्यू है इसमें से सबसे पहले डिसाइड कीजिएगा x किसको बोलना है और डेल्टा x किसको बोलना है। x किसको बोलना है और डेल्टा x किसको बोलना है। ठीक है, अब वो सुन लीजिए गौर से। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है उसको आप बोलोगे x। जो छोटी वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, x। तो a इज इक्वल टू 2, तो यहां पर जो x होगा वो होगा 2। और डेल्टा x किसको बोलेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। a और b का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा x को रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल्टा x इज 2.3 माइनस 2, दिस इज 0.3। x भी निकल आया, डेल्टा x भी निकल आया। तो अब चेंज का फॉर्मूला लिखिएगा और उसके अंदर पुट कीजिएगा। ये चेंज का फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर दिस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ
एक्स कितना है 2, डेल्टा एक्स कितना है 0.3 माइनस एक्स कितना है 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3। यहां तक क्लियर है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ 2.3 माइनस एफ 2 ओवर दिस इज 0.3। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप f 2.3 और f2 की वैल्यू पुट कीजिएगा। कैसे वो देखिएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये fx है, ये fx है, fx इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, और x की वैल्यू जो है वो 2.3 है। तो fx की जगह ये इस्तेमाल करेंगे और x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2.3 यानी ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एफ एक्स इक्वल है, और x की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे 2.3, तो दिस इज 2.3 ये स्क्वायर प्लस 4, ये इसकी वैल्यू है f 2.3, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, x की जगह 2.3 तो x की जगह 2.3 इधर, ये 2.3 का स्क्वायर प्लस 4 ये इसकी वैल्यू है माइनस। अब ये दोबारा एफ एक्स है, लेकिन x की जगह क्या पुट करना है आपको 2 पुट करना है, यानी x की जगह 2 पुट करना है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 और दिस इज 0.3, ये एज इट इज आपने कॉपी किया। ठीक है क्लियर है। ये एफ एक्स है, एफ 2.3 निकालने के लिए x की जगह 2.3, f2 निकालने के लिए x की जगह 2 और इन दोनों की जगह ये वैल्यू पुट की। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। सही है। डेल्टा y ओवर डेल्टा x, अब ये कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 2.3 का स्क्वायर कीजिएगा, 2.3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 9 2 5, 5.29। पर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप ये सारे काम कैलकुलेटर से कीजिए। दिस इज 5.29 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.3, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, 9.23 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.3, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल टू, माइनस कर दीजिएगा 1.23 डिवाइडेड बाय 0.3, बस डिवाइड कर दीजिएगा, ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। क्लियर? उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होगा। सही है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं। राइट? क्लियर है। आपके पास ये लेक्चर्स मौजूद होंगे, आप बार बार इसको देख सकते हो और ये स्टेप्स पहले अच्छी तरह क्लियर करोगे तो इस क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के जरिए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। फिलहाल हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट? ओके, इसे मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज एक मरतबा फिर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पूछा है। व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया है। अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ए इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। ये बताता है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इज एक्स। सही है। व्हेन एक्स इज द रेडियस, एक्स रेडियस को शो कर रहा है, ठीक है, ऑफ द स्फीयर। फिर ए दे रहा है 3 और बी दे रहा है 3.1। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो पहले हमने अटेम्प्ट किया। इधर देखिएगा, सबसे पहले डिसाइड कीजिएगा इसमें एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा एक्स क्या है। इन दोनों वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है एक्स, दिस इज 3, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा एक्स, यानी 3.1 माइनस 3, दिस इज 0.1। ठीक है। अब आप फॉर्मूला लिखिएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर दिस इज डेल्टा एक्स। सही है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज 3, डेल्टा एक्स इज 0.1 माइनस एफ एक्स इज 3 ओवर डेल्टा एक्स इज 0.1। सही है, गुड। अब ये हो गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ 3.1 माइनस एफ 3 ओवर 0.1। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज एफ एक्स। यानी अब इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, ये फंक्शन है, यहां फंक्शन का नाम ए है, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए 3.1 माइनस ए 3 ओवर दिस इज 0.1। सही है। अब इसके अंदर पुट कीजिए, ए एक्स बराबर है दिस, तो ए एक्स, एक्स इज 3.1, ए एक्स इज इक्वल टू दिस, तो पाई एक्स की जगह 3.1 ये स्क्वायर माइनस ए एक्स इज 3, तो पाई एक्स, पाई अब एक्स की जगह 3, ये ए एक्स का फंक्शन यूज करना है, एक्स की जगह पहले 3.1 और फिर माइनस एक्स की जगह 3, एक्स की जगह 3 एंड दिस इज 0.1। अब स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की मदद से आपने सॉल्व कर लेना है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, पाई इसमें से कॉमन, ये रह गया 3.1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओवर दिस इज 0.1। फिलहाल इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 3.1 का स्क्वायर करें तो 1339 169, 2 पॉइंट के बाद डिजिट है, दिस इज 9.61। आप 3.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9.61। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाई 9.61, इसका स्क्वायर करने पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 0.1।
ये माइनस कीजिएगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखिएगा 3.142, माइनस करेंगे 0.61, नीचे क्या है 0.1, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस, ये आपका आंसर है, राइट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था। पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया था, पार्ट 2, 3 आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद है वो सॉल्व आप कर लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। एक बार ध्यान में रखिएगा, ये लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है, और अगर नहीं भी आया तो आगे के एक्सरसाइज में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि डेरिवेटिव डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके अंदर भी हम यही चीज इस्तेमाल करेंगे, यही मेथड इस्तेमाल करेंगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और जो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसमें यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, वो तो 100% कंफर्म है पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये था पार्ट ए। अच्छी तरह देखिएगा, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखते हैं कि वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्ट 2 देखते हैं। तो इस पार्ट 2 वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। पार्ट 2 में v दे रहा है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v ऑफ x इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। a दे रहा है 2.6, सॉरी a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1.9। सही है। सबसे पहले x और डेल्टा x हियर, मैंने कहा छोटी वैल्यू x, दिस इज 2, सॉरी 1.9, छोटी वैल्यू 1.9, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा x, यानी 2 माइनस 1.9, दिस इज 0.1, राइट, क्लियर, ओके। अब ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। सही है। अब देखिएगा, तो ये हो गया आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ, यहां v गिवन है तो f की जगह v कर दीजिए, x इज 1.9 प्लस 0.1 माइनस, फिर ये f की जगह v एंड x इज 1.9 ओवर दिस इज डेल्टा x इज 0.1। ठीक है, इधर देखिएगा, f की जगह v किया, x की जगह x की वैल्यू और डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू v, दिस इज 2 हो गया, ऐड किया माइनस v 1.9 ओवर 0.1। अब ये फॉर्मूला यूज कीजिए, यहां पर x की जगह 2 रखेंगे और यहां पर x की जगह 1.9, यानी ये काम आप कीजिएगा। इसकी जगह 4/3 पाई x की जगह 2 माइनस, फिर ये फॉर्मूला
4/3 पाई x की जगह 1.9 ओवर दिस इज 0.1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं फिलहाल यहीं पे छोड़ रहा हूं। 4/3 पाई कॉमन, यहां से रह गया 2 का क्यूब माइनस 1 क्यूब है, ये क्यूब है, दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब 1.9 का क्यूब, दिस इज 0.1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 4/3 पाई की जगह 3.142, इसकी जगह 2 की पावर 3 8 माइनस इसका क्यूब कीजिएगा, यहां लिखिएगा, माइनस कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, 0.1 से डिवाइड करेंगे, ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो आप लाइव सेशन में आप पूछिएगा या व्हाट्सएप के जरिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, उम्मीद है ये सॉल्व आप कर लेंगे। कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस पी, क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस पी इन रुपीज आफ्टर टी ईयर्स, पी प्राइस है, टी ईयर्स है, इज गिवन बाय, यानी फंक्शन ये गिवन है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, अगेन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आपको निकालना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज, वेरिएबल टी है तो आप यहां पर डेल्टा टी कर दीजिए, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। प्रीवियस क्वेश्चंस में वेरिएबल एक्स था तो हमने एक्स रहने दिया, यहां वेरिएबल टी है तो इसको टी कर दीजिए, और टी के लिए हम लोग रेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन वाई। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम, और टी की वैल्यू गिवन है, टी इज 3 और दूसरा टी जो है 3 to 3.5 ईयर्स। देखिए, आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, स्टेप फॉलो करना है। देखिएगा, सबसे पहले x और डेल्टा x, तो यहां t है तो t और डेल्टा t, इसका फैसला करेंगे। अभी देखिएगा, जैसे यहां x है तो ये x है, अब t है तो यहां t आ जाएगा, तो यहां पहला फैसला करें t और डेल्टा t, जो छोटी वैल्यू है वो t है और डेल्टा t इन दोनों का डिफरेंस 3.5 माइनस 3, दिस इज 0.5। अब फॉर्मूला लिखिए, देखिए फॉर्मूले में जरा सी चेंजेस कर दीजिएगा। अब x खत्म, यहां x था तो ये x है, अब ये t है तो इसको ऐसे लिखिएगा, t प्लस डेल्टा t माइनस एफ टी ओवर दिस इज डेल्टा t, यानी x की जगह पे t आ गया है। सही है, वैल्यू पुट कीजिए, f t is 3, delta t is 0.5, t is 3 over delta t is 0.5। सही है, डेल्टा y over delta t is equal to f 3.5 minus f 3
ओवर दिस इज 0.5। सही है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। अब इधर देखिएगा, ये तो f है, या तो p है, तो इसको चेंज कर लीजिए। ये पहले भी मैंने आपको बताया है, तो ये हो जाएगा p 3.5 माइनस p3 ओवर 0.5। सही है, देखिएगा ये फंक्शन f है, यहां पर फंक्शन का नाम p है, तो आपने p को p में शिफ्ट कर दिया, f की जगह p कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, तो pt इसके बराबर है। तो जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज डेल्टा y ओवर डेल्टा t, तो p 3.5 ये pt है, तो यहां पर 3.5 पुट कर देंगे, यानी ये 3 t की जगह 3.5 का ये स्क्वायर, यहां पर आप ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए। फिर प्लस t इज 3.5, फिर प्लस 1 दिस इज प्लस 1, फिर माइनस, अब इसकी वैल्यू p3 ये है pt, अब t की जगह 3 रखना है, 3 का स्क्वायर प्लस फिर t प्लस 1, t की जगह 3 प्लस 1, और नीचे जो है वो आपके पास है 0.5। सही, डेल्टा y ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिएगा सिंपल कैलकुलेटर से, इसको स्क्वायर कीजिएगा, मल्टीप्लाई, फिर तीनों को ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा, माइनस स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा, फिर ये माइनस कीजिएगा, ये माइनस करके ये दिस इज 0.5, फिर डिवाइड कर देंगे, ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा t। दिस इज आंसर, राइट, क्लियर। खैर लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, रिकॉर्डेड फॉर्म का तो एडवांटेज ही यही है कि आप नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं मौजूद हूं, लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इसको जरा अरेज करते हैं, इसको जरा अरेज करके क्वेश्चन नंबर 4, ताकि 3.1 आज कंप्लीट हो जाए। देखिएगा 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे पैटर्न पर है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। इट्स हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। अब ये ht दिया है, हाइट इन टर्म ऑफ टाइम -16t स्क्वायर प्लस 80t। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो इसका मतलब है अब आपको ये निकालना है डेल्टा h ओवर डेल्टा t, डेल्टा h ओवर डेल्टा t, तो डेल्टा h ओवर डेल्टा t का दूसरा नाम वेलोसिटी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। और दो वैल्यूज गिवन है, पार्ट ए बी, पार्ट 1 में कह रहा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिर देखिएगा ब्रैकेट में क्या है t, तो सबसे पहले t और डेल्टा t का फैसला करेंगे। ठीक है, या पहले मैं आपको दोबारा फॉर्मूला बनाना बता देता हूं, देखिएगा
ये निकालना है, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी निकालना है। एफ है लेकिन यहां पे तो एच है, तो एच लिखिएगा, यहां टी है तो टी प्लस डेल्टा टी लिखिएगा। फंक्शन एच है तो एच विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच एक्स की जगह टी और नीचे लिखिएगा डेल्टा टी। सही है। आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि एच की फॉर्म में कन्वर्ट करें। एच भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी एफ इटसेल्फ एक फंक्शन ही है, लेकिन अगर एच की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिएगा, इन दोनों में से फैसला करें टी कौन है और डेल्टा टी कौन है। तो जो छोटी वैल्यू है उसको टी बोलेंगे, दिस इज 2, और दोनों का डिफरेंस दिस इज डेल्टा टी यानी 0.1। सही है। अब जरा वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एच टी की जगह 2, डेल्टा टी की जगह 0.1 माइनस एच टी की जगह 2, डेल्टा टी की जगह 0.1। तो ये हो गया डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एच दिस इज 2.1 माइनस एच दिस इज 2 ओवर दिस इज 0.1। अब यहां इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू, ये एच टी है, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए टी की जगह 2.1 रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करने के लिए टी की जगह 2 रखेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एच टी ये बराबर है -16 टी की जगह 2.1 प्लस 80 टी की जगह 2.1, ये इसकी वैल्यू हो गई माइनस, अब इसकी वैल्यू टी की जगह अब 2 लिखिएगा, -16 टी की जगह 2 ये स्क्वायर प्लस 80 टी की जगह 2। देख लीजिए सही है, डिवाइडेड बाई 0.1। अब तो ये सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, आप कैलकुलेटर यूज कीजिएगा और सॉल्व करके ये निकाल लीजिएगा। पहले इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस में होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये प्लस में, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इसी तरह पहले ये स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस और फिर इसको मल्टीप्लाई, दिस इज 0.1, फिर माइनस कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। राइट, ये आपका आंसर सही है। देखिए इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, पैटर्न में कोई खास चेंजेस नहीं आ रही थी। अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट है जिसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज की है, बाकी कैलकुलेट यही करना है, डेल्टा एच ओवर डेल्टा टी। तो इसका सेकंड पार्ट जो ए और बी की वैल्यू चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है वो आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एक्सरसाइज आपका एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। इस एक्सरसाइज से पेपर में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी, ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो चीज आपने सीखी है, आगे के एक्सरसाइज में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो लाजमन पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि अगले क्वेश्चन में हम आसानी के साथ उसको सॉल्व करें। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा।
फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।